हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? सब लोग हेल्दी रहिए, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। सो आज मैं जो बात लेकर आई हूँ वो है हमारी इंडियन माइथोलॉजी के बारे में। इंडियन माइथोलॉजी में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है जिसके माध्यम से मैं आपको कुछ कहना चाहती हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एक बार एक पर्सन बहुत आराम से बैठा हुआ था और वो कुछ सोच रहा था। इतने में एक व्यक्ति आया उसके पास और वो उससे पूछने लगा कि क्या मुझे तुम पानी पिलाओगे? मैं बहुत थका हुआ हूँ, बहुत दूर से आया हूँ। दूसरे पर्सन ने कहा हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं आपको पानी जरूर पिलाऊंगा, बट आप कहाँ से आ रहे हो और कौन हो? उस दूसरे व्यक्ति ने बोला मैं आपको तब बताऊंगा, पहले मुझे पानी तो पी लेने दो, वरना तुम ये सुन लोगे तो मुझे पानी भी नहीं पिलाओगे कि मैं कौन हूँ और कहाँ से आया हूँ। उसने कहा ठीक है, आप पहले पानी पी लीजिए और उसके बाद मुझे बताइए कि आप कौन हैं और कहाँ से आए हैं। उस नए पर्सन ने पानी पी लिया, जो कि थका हारा आया था। उसने आराम से पानी पिया और उसके बाद उसने कहा आप जानना चाहते हो मैं कौन हूँ? मैं हूँ यमराज। आपको सुन के अजीब सा लगा होगा ना? जी हाँ, उसने कहा मैं हूँ यमराज और मैं बहुत दूर से आया हूँ। और यही नहीं, तुमको सुनकर बहुत अचरज होगा कि मैं तुम्हें लेने आया हूँ। उस व्यक्ति को सच में he was completely surprised कि अच्छा ये तो मुझे ही लेने आया है, मैंने तो अभी इसे पानी पिलाया। उसने कहा देखो मैंने आपको अभी पानी पिलाया है और आप मुझे बिल्कुल भी इस तरीके से नहीं कह सकते हो कि मैं तुम्हें लेने आया हूँ। आप मजाक कर रहे हो, ये बिल्कुल सरासर मजाक है। ऐसे कैसे कह सकता है कोई पानी पीने के बाद कि मैं तुम्हें लेने, मैं कैसे यकीन करूं? तो यमराज जी कहते हैं यकीन करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो। मैं सच में यमराज हूं और मैं तुम्हें लेने आया हूं क्योंकि तुम्हारा टाइम पूरा हो चुका है। अब तुम्हें तो चलना ही होगा, मगर तुमने मुझे पानी पिलाया है, इसके लिए मैं तुम्हें कुछ इनाम दे सकता हूँ। कहता फिर क्या दोगे इनाम में? बोले इनाम में ये मेरी एक किताब है, मेरे पास जो मेरी एक बुक है, ये मैं तुम्हें दे सकता हूँ। इसे तुम पढ़ सकते हो और इसमें अगर कुछ चेंज करना चाहो, कुछ लिखना चाहो तो लिख के कुछ ऐसा कर सकते हो जो तुम्हें अच्छा लगे। ये तुम्हारी अंतिम इच्छा हो सकती है। ऐसा अगर चाहो तो बस इतना ही मैं तुम्हारे लिए कर सकता हूँ। उस व्यक्ति ने क्या किया, उसने वो बुक ले ली, वो किताब यमराज जी से ले ली और उसके बाद क्या हुआ देखते हैं। उसने वो डायरी, वो बुक लेने के बाद सबसे पहले पेज पलटा और उसके बाद उसने उसमें देखा कि उसके एक बहुत ही करीब के रिलेटिव का नाम लिखा हुआ था उसमें, और उसके आगे लिखा हुआ था कि वो जल्द ही फॉरेन जाने वाला है। अब तो उसे बड़ा अचरज लगा। उसने कहा अच्छा ये फॉरेन जाएगा और ये यमराज जी मुझे लेने आ गए, ऐसा कैसे पॉसिबल है? अभी देखो मैं क्या करता हूँ। अब उसको 5 मिनट मिले हुए थे। उसने क्या किया, उसने उस डायरी में या जो बुक थी उसमें क्या किया, कुछ चेंजेस किए और लिख दिया कि ये अब फॉरेन नहीं जाएगा। बस फिर क्या था, उसके बाद उसने दूसरा पेज जैसे ही टर्न किया, उसने देखा कि उसमें अरे ये क्या, ये तो उसके बहुत करीबी फ्रेंड का नाम लिखा हुआ था। जानते हो उसमें क्या था? उसमें था वो फ्रेंड बहुत बड़े आईएएस एग्जाम में पास होने वाला था और बहुत बड़ी पोजीशन पर पहुंचने वाला था। ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी तो अभी उम्र भी नहीं हुई और यमराज जी मुझे लेने आ गए और यहाँ देखिए, यहाँ तो ये आईएएस ऑफिसर बनने वाला है, ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। उसने क्या किया, उसमें भी अपने कुछ चेंजेस कर दिए क्योंकि उसको 5 मिनट मिले हुए थे। उसने वो चेंजेस किए और उन चेंजेस में ये लिख दिया कि वो ये एग्जाम पास नहीं कर पाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है, जब वो एग्जाम ही पास नहीं कर पाएगा तो वो किसी पोजीशन पर ही नहीं पहुंचेगा। इतना करते करते जैसे ही उसने पेज टर्न किया और उसका अपना नाम लिखा हुआ था, उसने सोचा अरे वाह ये तो मेरा नाम है, अब तो मैं यहाँ कुछ भी कर सकता हूँ। जैसे ही उसने पेन को वहां पर कुछ लिखने के लिए बढ़ाया, इतने में यमराज जी ने टोक दिया, रुको, तुम्हारे 5 मिनट पूरे हो गए, अब तुम्हें कुछ भी लिखने की इजाजत नहीं है। अब तो उस पर्सन को बड़ा गुस्सा आया। उसने कहा ये क्या,
अभी तो मैंने पेन उठाया है अपने लिए कुछ चेंज करने के लिए, अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए। मैं इस समय अपनी मृत्यु को भी रोक सकता था कुछ ऐसा लिखकर, मगर यमराज ने मुझे टोक दिया। जी हाँ, यमराज ने कहा नहीं, अब आप यहाँ कुछ नहीं लिख सकते, आपका टाइम जो 5 मिनट था वो पूरा हो गया, अब आप अपनी बुक को बंद कर दीजिए और ये मुझे दे दीजिए। और इस तरह वो व्यक्ति वहीं का वहीं रह गया और यमराज उसे लेके चले गए। तो चलिए, व्हाट वाज द मोरल ऑफ द स्टोरी? यस, आप सबको इंतजार होगा मेरी वीडियो देखने के बाद कि आखिर इसका रिजल्ट क्या होता है, इसका आउटकम क्या होता है। जी हाँ, इसका आउटकम ये है, इसका रिजल्ट ये है। और यू कैन से दैट मोरल ऑफ द स्टोरी इज कि हम लोग आज की अभी की लाइफ में भी इसी तरह दूसरे की लाइफ को बिगाड़ने में, उसकी कमियां निकालने में, उसकी लैग पुलिंग करने में, उसको पीछे खींचने में लगे रहते हैं और अपने बारे में नहीं सोचते। अगर उस व्यक्ति ने, जिसको यमराज लेने आए थे, उसने वो 5 मिनट अपने लिए दिए होते तो शायद उसकी लाइफ कुछ और ही होती, मगर नहीं, उसने तो अपने फ्रेंड, अपने रिलेटिव की लाइफ के बारे में लिख दिया और उनकी लाइफ खराब कर दी, केवल इसलिए कि उसे लालच था कि नहीं, जब मेरा टर्न आएगा तो मैं तो कुछ बहुत बढ़िया लिखूंगा। मगर टाइम किसी का इंतजार नहीं करता, टाइम तो जा रहा है। और ऐसा ही उस पर्सन के साथ भी हुआ, टाइम चला गया, उसके हाथ कुछ नहीं लगा और यमराज उसे लेकर चले गए। इस तरह वो व्यक्ति भी चला गया। तो यहाँ पर हमें ये सीखना चाहिए कि हमें कभी भी अपनी रियल लाइफ में भी, प्रैक्टिकल लाइफ में भी दूसरों को लैग पुलिंग पीछे नहीं खींचना चाहिए। जो जैसे कर रहा है करने दीजिए, सबकी अपनी मेहनत है, सब अपने हार्डवर्क से करते हैं। हमें किसी से जेलस होने की कोई जरूरत नहीं है, हमें किसी को पीछे खींचने की कोई जरूरत नहीं है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी, थैंक यू, कीप लर्निंग with Anju.